ये गाजा है। ये कोई लाखों स्क्वायर फीट का खाली प्लॉट नहीं है, कोई डेवलपमेंट के लिए बना जोन नहीं है। गाजा में इजरायली बमबारी से जमींदोज हुई इमारतें हैं, खंडर हो चुके अस्पताल हैं, हजारों बच्चों की कब्रें हैं। इजरायली बमबारी और गोलीबारी में बेमौत मारे गए बच्चों के खिलौने गाजा के मलबों के नीचे दबे हैं। खंडर हो चुके मकानों, दुकानों और जमीनों में हजारों माओं की चीखें दफन है, हजारों बुजुर्गों की लाशें दफन है। मलबों में तब्दील हो चुकी बस्तियां हैं। गाजा की जमीन में दबी हुई पूरी की पूरी नस्ल है। बचे खुचे लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी के लाले हैं। बेमौत मारे गए हजारों लोगों के सपने और सांसों के मलबे का नाम है गाजा। और इसी मलबे पर ऊंची इमारतों और चमकते टूरिस्ट प्लेस का सपना अगर कोई देख सकता है तो सिर्फ ट्रंप है और उनकी बेटी इवांका ट्रंप के बिल्डर पति जेरेड कुशनर हैं। ट्रंप की मौजूदगी में दुनिया के प्रतिनिधियों के सामने दावोस में एक प्रेजेंटेशन के जरिए गाजा को न्यू गाजा बनाने का रोड मैप कुछ ऐसे ही पेश किया गया। गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाने के पीछे ट्रंप के मंसूबे क्या हैं? गाजा को उनके मूल निवासियों से छीनकर क्यों बनाना चाहते हैं ट्रंप? गाजा अगर ट्रंप के सपनों का न्यू गाजा बन गया तो वहां के मूल निवासियों के हिस्से में क्या आएगा? गाजा पर अमेरिकी कब्जे के बाद तबाह और बर्बाद होकर भी जिंदा बचे लोगों का क्या होगा? इजरायली बमबारी के बीच वहां जिंदगी की जंग लड़ रहे लाखों महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का क्या होगा? गाजा का कायाकल्प करने के लिए दुनिया के 50 देशों को, कहते हैं 60 देशों को, गाजा बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य क्यों बनाना चाहते हैं ट्रंप? भारत समेत चीन, रूस, जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश अब ट्रंप के इस बोर्ड का हिस्सा अब तक क्यों नहीं बने हैं? और जो 23 या 22 देश ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए हैं, उनकी अमेरिका के सामने क्या हैसियत है? ये सब जानते हैं। ट्रंप की इस कमेटी में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की जैसे ज्यादातर मुस्लिम देश ही क्यों हैं? यह भी बड़ा सवाल है। दुनिया के कुछ देशों ने बोर्ड ऑफ पीस के गठन और मंसूबों पर क्यों एतराज जताया है?